अभी हम उपस्थित हैं पंचशील प्राइमोस गोविंदपुरम में। यहाँ पर आज एक विशेष दिन, 9 वर्ष की प्रथम दिन पर एक विशेष कार्यक्रम हुआ, जो कि अखिल विश्व गायत्री परिवार का मुख्य कार्यक्रमों में से एक है, दीप यज्ञ। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सबसे पहले आप सभी को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको परम पूज्य गुरुदेव ने जो आप लोगों को जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को आप लोग बखूबी निभा रही हैं, और परम पूज्य गुरुदेव जहाँ भी होंगे वो देख रहे होंगे आप लोगों के इस श्रम का जो परिणाम मिलने वाला आगे समय में। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद और कृपा आप सभी पर मिलता रहेगा। दीदी, हम ये जानना चाहते हैं कि आज जो कि 9 वर्ष में एक नई पीढ़ी हम देखते हैं उमंग और उल्लास से कुछ ऐसे काम करती है जो उसके जीवन के लिए कोई अर्थ भी नहीं है। आपके मन में ऐसी क्यों प्रेरणा जगी कि हम ये काम इस कॉलोनी में अपने साथ अपने लोगों के बीच करें? ऐसा क्या आपके मन में प्रेरणा आई कहाँ से? मैं अनुराधा शर्मा, पंचशील प्राइमरी सोसाइटी और AOA से सेक्रेटरी भी हूँ मैं यहाँ। और ये कोई नई प्रथा हमने चालू नहीं की है। ये हम जब से हमारी यहाँ पे आंटी जो रहती थी, जिन्होंने हमें गायत्री का मतलब बताया और गुरुजी से और शांति कुंज हरिद्वार से हमें जोड़ा, उन्हीं का ही आशीर्वाद से हम आज ये करते आ रहे हैं। आंटी का नाम? आंटी का नाम आदर्श आंटी है हमारी, और वर्मा आंटी है। वो आज तबीयत उनकी ख़राब है, सडनली उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो आ नहीं पाई हैं यहाँ। गुरुजी की जैसी इच्छा, लेकिन वो सुन रही हैं और उनका आशीर्वाद दोनों का हमारे साथ है। और हम लोग कोरोना से पहले ये दीप यज्ञ करते आते हैं, बड़े लेवल पे हम 9 वर्ष ऐसे ही मनाते रहते हैं। लेकिन कोरोना के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि नहीं बना पाए। लेकिन ये आज फिर हमें परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद फिर से प्राप्त हुआ, जो आज हमने दीप यज्ञ बनाया। और नई पीढ़ी है, ठीक है, नई पीढ़ी भी बनाती है, वो भी एंटरटेन करती है, लेकिन हमें लगता है कि नया वर्ष हमारा पूरा साल ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर के नाम से शुरू होना चाहिए, गुरु जी और माता जी का आशीर्वाद से शुरू होना चाहिए। इसलिए हमने दीप यज्ञ। बहुत सुंदर। जी दीदी, हम आपको दीप यज्ञ कराते भी रही हैं, पहले भी कराई हैं, ये एक बहुत बड़ा अनुभव आपके पास है। दीदी, आप ये बताइए, गायत्री परिवार से जो लोग जुड़ते हैं तो हर यज्ञ में कुछ संकल्प कराए जाते हैं, और आज तो एक ऐसा समय है, 9 वर्ष के पहला दिन संकल्प करते हैं अपने जीवन में कुछ करने के लिए। क्या आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया कि उनके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता कैसे है, और यदि प्रभाव पड़ता है तो कुछ ऐसी बातें बताएं जो लोगों को लगे कि ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण काम है हमारे जीवन। इसमें कोई बिल्कुल दोहराए वाली बात नहीं है कि जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र जपते हैं, कि उनके जीवन में बदलाव ना हो। मैं खुद इसकी साक्षी हूँ। मैं जब यहाँ आई थी 2014 में, और मुझे गायत्री मंत्र के बारे में मतलब पता था, सुना था, लेकिन इतना ज़्यादा ये नहीं पता था कि इससे इतना बदलाव हो सकता है। इस अभियान से, शांति कुंज हरिद्वार से जुड़ के, गुरु जी से, माता जी से, गायत्री माँ से जुड़ के, कि जीवन में इतना बदलाव आ जाएगा। मेरा जीवन बिल्कुल बदल चुका है, और मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि मैं इस अभियान से जुड़ी। और मैं और लोगों को भी ये चाहूँगी कि जब वो जुड़ेंगे वो खुद महसूस करेंगे कि उनका जीवन कितना बदल चुका है। ये बदल जाता है, बिल्कुल जीवन बदल जाता है आपका। दीदी, आने वाले समय की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं गुरुदेव के पास है, शांति कुंज हरिद्वार के पास है। आप अपने लिए कुछ बड़ा संकल्प जो दोहराना चाहती हों और लोगों को बताना चाहती हों कि वो भी आपके साथ आएँ, आप उनको बताएं। अभी तो हम गुरुजी के और माता जी के आशीर्वाद से यही सब में फैला रहे हैं कि सभी लोग गायत्री परिवार से जुड़ें, गायत्री मंत्र से जुड़ें और अपने जीवन में बदलाव लाएं और अच्छे कर्म करें, क्योंकि हमें ईश्वर ने कुछ अच्छे कर्म करने के लिए धरती पे भेजा है। तो मेरा तो यही संकल्प है कि अच्छे कर्म करते रहिए और फल की इच्छा मत रखिए, ईश्वर अपने आप फल देगा। तो सभी लोग अच्छे कर्म करें। दीदी, आप अपना कुछ अनुभव बताएं, ये दीप यज्ञ कितना प्रभावकारी लगता है? क्या समाज पर प्रभाव पड़ेगा? दीदी, आपके मन में? हाँ जी, 100% पड़ेगा। आज 9 वर्ष है, और 9 वर्ष में हमने दीपों से स्वागत कराया 2024 का। बहुत सुंदर। तो ये सबके ही जीवन में रोशनी लाएगा, सबका ही जीवन में खूब खुशियाँ लेके आएगा। और जो इन्होंने बोला था दीदी ने कि गायत्री मंत्र की 1 माला या 3 माला डेली जपे, कोशिश करनी चाहिए कि 1 माला या 2 माला जब भी टाइम मिले करना चाहिए।
इससे मन को शांति मिलती है। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो मन को शांति जरूर मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मन को शांति ना मिले। मन को शांति जरूर मिलेगी, किसी भी मतलब आराम से अच्छी तरह भगवान का ध्यान जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये है नव वर्ष का नया संकल्प जो कि यहाँ की बहनें सक्रिय होकर के समाज में आगे बढ़ रही हैं और लोगों को जोड़ रही हैं। गायत्री परिवार से लोगों से संकल्प करा रही हैं कि वो कैसे अपने जीवन को ऊंचा उठाएं, कैसे समाज में, कैसे परिवार में एक स्वर्गीय वातावरण लाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए एक नूतन प्रयास है यहाँ की महिलाओं का। आप सभी को भी ऐसी प्रेरणा यदि मिल रही है तो अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रम के लिए आगे आएं और नवयुग में आप भागीदारी। एक चीज मैं जरूर कहूँगी कि हम जो 30 ईयर से ऊपर हैं, हम लोग बैठ जाते हैं पूजा के काम में, लेकिन 30 ईयर से नीचे वाली पीढ़ी को जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि अब जो आगे वाली जनरेशन आ रही है ये बिल्कुल धर्म से नहीं जुड़ रही है, लेकिन इस पीढ़ी को धर्म से जरूर जुड़ना चाहिए। क्योंकि जैसे अब 31 था, 31 में लोग कहीं भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है कर लो, लेकिन 1 जनवरी को लोगों को अपने बच्चों को साथ ला के धर्म के साथ जरूर जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म उन्हीं से ही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, उन्हीं से ही आगे बढ़ेगा हमारा धर्म। कि हमारे घर के बच्चे तो घर में बैठे हुए हैं, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, लेकिन वो नहीं बैठ रहे। उन्हें भी बैठना बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि उन्हें ज़रूर लेके आए। आप लोग जैसे बहनें जब आगे आ जाएंगी तो निश्चित रूप से समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस तरह के बड़े परिवर्तन समाज इंतजार कर रहा है। हम सभी इस तरह के परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार रखें और आप भी जहाँ कहीं भी हो इस तरह के कार्यक्रम के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।